हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1) की जानकारी देने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा 11(1) है वो क्या है, इसे आप समझें। देखिए, सूचना का अधिकार कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक या व्यक्ति जब सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय, दफ्तर या विभाग से सूचना की मांग करता है तो सूचना अधिकारी क्या करेगा? सूचना मांगे जाने के पश्चात में सूचना मांगने वाले व्यक्ति का जो आवेदन पत्र है उसकी जांच करेगा। और जांच में अगर वो ये पाता है कि उस व्यक्ति ने जो सूचना मांगी है उसमें से पूरी सूचना अर्थात या फिर कुछ भाग ही पर व्यक्ति से संबंध रखता है और उस पर व्यक्ति के द्वारा उस सूचना को गोपनीय भी माना गया है, तो ऐसी स्थिति में सूचना अधिकारी नियमानुसार 5 दिनों के अंदर उस पर व्यक्ति को लिखित रूप में इस बात की खबर देगा, सूचना देगा कि उस सूचना को सूचना के कानून के तहत मांगा गया है और उसे उसे देना है अथवा नहीं देना है। तो उस पर व्यक्ति का क्या काम होगा कि वो जब उसको खबर लगेगी, उसे सूचना मिलेगी कि उसके द्वारा जो गोपनीय सूचना मानी गई है उसे सूचना के कानून के तहत मांगा गया है, तो वो कार्यालय में उपस्थित होगा सूचना अधिकारी के समक्ष और मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से अपने पक्ष को रखेगा, निवेदन करेगा कि उसकी सूचना को दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब सूचना अधिकारी के पास में क्या होगा कि एक तो सूचना मांगने वाले व्यक्ति का आवेदन पत्र होगा और दूसरा उस पर व्यक्ति अर्थात जिसके विषय में सूचना है उस आवेदन पत्र में, उसके द्वारा किया गया निवेदन या अनुरोध भी होगा कि उसे दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो सूचना अधिकारी अब यहाँ पे निर्णय लेगा, विनिश्चय करेगा। विनिश्चय उसको क्या करना है कि अगर वो सूचना व्यापार या वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंध रखती है तो उसे वो नहीं देगा। अर्थात अगर उस सूचना के द्वारा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि बड़े स्तर पर, विस्तृत स्तर पर जनता का हित हो रहा है तो उस सूचना को देगा। भले ही उस सूचना को देने से उस पर व्यक्ति के अपहानि अर्थात उसकी कोई क्षति भी हो रही है तो भी उस सूचना को व्यापक स्तर पर, अगर पब्लिक का फायदा हो रहा है उस सूचना को देने से, तो उस सूचना को देगा। अन्यथा की दृष्टि में उस पर व्यक्ति के द्वारा किए गए निवेदन को ध्यान में रख करके उस सूचना को रद्द कर देगा। अर्थात सूचना मांगने वाले व्यक्ति को बताएगा कि आपने जो सूचना मांगी है वो पर व्यक्ति से संबंध रखती है और उस पर व्यक्ति के द्वारा इस सूचना को गोपनीय भी माना गया है, इसलिए आपको अधिनियम की धारा 11(1) के तहत सूचना नहीं दी जा सकती है। धारा 11 पर व्यक्ति सूचना 1, जहां यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है। दोस्तों देखिए, अनेकों बार ऐसा होता है कि जब आवेदक सूचना मांगता है, पूरी सूचना या फिर उस सूचना का कुछ भाग पर व्यक्ति यानी कि थर्ड पार्टी से संबंधित होता है। अगर और वहां पर बात यह है कि अगर थर्ड पार्टी ने उस सूचना को गोपनीय माना है यानी कि उसको गुप्त माना है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं। दोस्तों देखिए, जब सूचना पर व्यक्ति से संबंधित होगी तो सूचना अधिकारी क्या करेगा, उस सूचना को प्रकट करने से पहले ऐसे पर व्यक्ति को उस अनुरोध और इस तथ्य की लिखित रूप में 5 दिनों के अंदर सूचना दे देगा। उस पर व्यक्ति को सूचना देगा कि आपकी जो सूचना है जिसे आपने गोपनीय माना है, उस सूचना को या फिर उसके भाग को प्रकट करने का आशय है, अर्थात उसको जन सूचना के द्वारा मांगा गया है। तो
वो उसको खबर देगा इस बारे में कि इस सूचना को प्रकट किया जाना चाहिए या नहीं। लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई भी निश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा, परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा। दोस्तों देखिए, सूचनाधिकारी जब उस पर व्यक्ति को नियमानुसार 5 दिनों के अंदर लिखित रूप से सूचना देगा कि उसके विषय में जो सूचना बाहर मांगी जा रही है उसे दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। तो पर व्यक्ति का क्या करेगा, पर व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होगा, वो लिखित रूप से या फिर मौखिक रूप से अपना निवेदन कार्यालय में करेगा सूचना अधिकारी के समक्ष कि उसके विषय में जो सूचना बाहर मांगी जा रही है उसे देना है अथवा नहीं देना है। अब 2 बातें होती हैं यहाँ पर। सूचना अधिकारी के सामने एक तो होता है आवेदन पत्र जिसमें सूचना मांगी जाती है और एक होता है उस पर व्यक्ति के द्वारा किया गया अनुरोध अर्थात अर्थात निवेदन पत्र, जिसमें वो निवेदन करता है सूचना अधिकारी से कि उसकी सूचना को बाहर देना है या फिर नहीं देना है। तो इन दोनों के सापेक्ष सूचना अधिकारी को स्वतः निर्णय लेना होता है कि उस सूचना को बाहर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और जो निर्णय लेगा सूचना अधिकारी वो इस आधार पर निर्णय लेगा कि व्यापार या वाणिज्यिक गोपनीयता, यानी कि दोस्तों व्यापार को देखिए यहाँ पे गुप्त माना गया है, तो अगर सूचना उस पर व्यक्ति के व्यापार से रिलेटेड है या वाणिज्यिक गोपनीयता अर्थात उसके व्यापार के द्वारा जो धनोपार्जन किया जाता है उससे संबंधित है, इसके सिवाय भी अगर और कोई सूचना है उसमें, तो उसमें सूचना अधिकारी ये निर्णय लेगा कि जो सूचना है अगर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, यानी कि उसमें उस पर व्यक्ति की अगर विषय की सूचना अगर वो बाहर देता है तो उस पर व्यक्ति की हानि हो जाएगी। तो अगर उसकी हानि से अधिक जनता का फायदा होता है तो सूचना अधिकारी उस सूचना को दे देगा। परंतु अगर उसमें जनता का फायदा नहीं है बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर, और उस सूचना को बाहर देने से उस पर व्यक्ति की जो हानि हो जानी है, तो इस संबंध में फिर वो सूचना अधिकारी उस सूचना को बाहर नहीं देगा, क्योंकि ऐसी सूचना को बाहर देने से अगर वो व्यापार और गोपनीयता से संबंधित होती है तो उस पर व्यक्ति के जो है संभावित हानि हो सकती है। इसलिए सूचना अधिकारी उस सूचना को बाहर नहीं दे पाएगा और उसे धारा 11(1) के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना देने से मना कर देगा। तो दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1) की पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।